Hello bachcho, let's solve this question. The question says the coordinates of feet of perpendicular from the vertices of triangle on the opposite sides are 20, 25, 8, 16 and 8, 9. Then find the coordinates of vertices of the triangle. Okay. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे की कॉन्सेप्ट कौन सा यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट वर्क करेगा और की कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स हमारे किस तरीके से बनेंगे। देखिए, एक कोई ट्रायंगल है हमारे पास, दिस इज द ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को हम लोग बोल देते हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, दिस ए बी एंड सी। और हमने वर्टिसेस से अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर डाले हैं। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड, हमने परपेंडिकुलर डाले हैं। और ये परपेंडिकुलर जहां पर कट करेंगे वहां पर होगा हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब इसको हम टू से दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें कौन सा कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमें जो हमने परपेंडिकुलर डाले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट को अगर मैं डी मान लूं तो इसकी कोऑर्डिनेट है 20, 25। इसको अगर मैं ई मान लूं तो इसके कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ 8, 16। और इसको अगर मैं एफ मान लूं तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 8, 9। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या चीज याद रखनी है, एक और चीज, अंदर एक ट्रायंगल बना लेते हैं डीईएफ। इसको अगर हम मिलाएंगे डीई को, एफ डी को और ईएफ को, तो डीईएफ ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा, है ना। ये ट्रायंगल हमारे पास बन गया, इसको और अच्छे से मिला देते हैं। ठीक है, हमने डीईएफ ट्रायंगल बना लिया। अब अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, देखो बच्चे, यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि हम लिखेंगे, हम यहाँ जानते हैं कि द ऑर्थो सेंटर, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC will be the in center of triangle DEF, है ना। DEF का ये एक सेंटर होगा जो हमारा ABC का ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं, एफ डी की, ईडी की और ईएफ, तीनों साइड्स हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ ईडी इज इक्वल टू, देखो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 15। इनको सेम तरीके से अगर आप एफ डी को कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो हो जाएगा रूट ऑफ, देखो एफ और डी की बात करें तो 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 20। और एफ डी के बाद अगर हम ई एफ की बात करें, ई एफ की बात करें तो ये हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ, देखो ये कितना हो जाएगा ई और एफ, 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस में 16 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 7। तो ये हम तीनों साइड्स निकाल लें। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के। देखो, डीईएफ को अगर मैं अलग से बना दूं, डीईएफ को अगर मैं अलग से बना दूं तो क्या होगा, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 20, 25 थे। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ई के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 8, 16। और एफ के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 8, 9। ठीक है, अब देखो, अगर मैं अपोजिट साइड्स, अगर मैं इसको लिखूं, इनकी मेजरमेंट्स लिखो, है ना, मेजरमेंट्स लिखूंगा तो ई की बराबर कितना आया था हमारा, ई की बराबर हमारा आया था 15, दिस साइड इज 15 यूनिट। ओके, एंड एफ डी इज इक्वल टू 20 एंड ई एफ इज इक्वल टू 77 यूनिट। ठीक है, अब अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास इन सेंटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। इन सेंटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमारे पास इन सेंटर है जिसको हमने एच कोमा के बोल रखा है, इसको हमने एच कोमा के मान लेते हैं कि इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स एच कोमा के है। ठीक है,
तो हम लोग बोलेंगे कि तो हमारे पास फॉर्मूला है सेंटर निकालने का। हम लोग लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर एच कॉमा के। ये फॉर्मूला होता है हमारा ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, कॉमा यहाँ पर हो जाता है a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको मैं फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं सेकेंड पॉइंट, इसको मैं थर्ड पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, इसको मैं ए इक्वल टू 7 लिख देता हूँ, बी इक्वल टू 20 लिख देता हूँ और सी इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। तो मैं इसमें अपनी वैल्यूज रख सकता हूँ एच कॉमा के निकालने के लिए। एच कॉमा के इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये 7 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 8 और प्लस में हो जाएगा 15 इंटू 8, ओके, प्लस 15 इंटू 8 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 20 प्लस 15, कॉमा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 25 प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 16 प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू 9 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 7 प्लस 20 प्लस 3। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आता है एच कॉमा के इज इक्वल टू 10 कॉमा 15, ये हमारे पास मिलेगा। देखो बच्चों, हमें ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ऑर्थो सेंटर एच कॉमा के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए थे, 10 कॉमा 15। अब हम वापस से अपना ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं जिस तरीके से था, ऑर्थो सेंटर भी उसको बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्रायंगल एबीसी और हमने परपेंडिकुलर डाले अपोजिट साइड्स पर। तो सब कुछ एक हमने ये डाला परपेंडिकुलर, एक हमने ये डाला परपेंडिकुलर और एक हमने ये डाला परपेंडिकुलर। थोड़ा सा परपेंडिकुलर वगैरह डलेगा, इसको फिर से डाल कर एक हमने ये डाला परपेंडिकुलर। ये सारे परपेंडिकुलर, थोड़ा देख नहीं रहे हैं वो, पर वो परपेंडिकुलर ही डाले हमने तो इसलिए, ठीक है। देखो ए बी ये सी एंड दिस पॉइंट इज डी ई एट एम। तो इनके तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, 20,25, 8,16 एंड दिस 8,9। दूसरी चीज ओ के लिए अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, 10,15 हो गए हैं, 10,15 हमने यहाँ पर लिख दी। अब एक बात समझिए, अगर हमें स्लोप निकालना है, स्लोप किसके निकालने हैं, स्लोप हमें निकालने हैं लाइन ए सी का, बी सी का और ए बी का, इन तीनों लाइन के हमें स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले मैं ओई लाइन का स्लोप निकाल लूंगा। ओई लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, ओई परपेंडिकुलर है एसी के, एसी का स्लोप हमें मिल जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर लाइन का मल्टीप्लाई -1 होता है स्लोप का, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं ओडी लाइन की बात करता हूँ, ओडी है, मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ ओडी, स्लोप ऑफ ओडी। ओडी का स्लोप कितना है, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग स्लोप निकालने के लिए हमेशा, और x2 माइनस x1। देखो y2 माइनस y1 मतलब 25 माइनस 15 10 हो जाएगा, और 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो ओडी का स्लोप तो 1 आ गया। अब अगर लिख रहा है मुझे स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का भी स्लोप लिखना है, तो बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा, बीसी का स्लोप हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ ओडी, है ना। स्लोप ऑफ माइनस का 1 अपॉन 1 मतलब -1 आ जाएगा। अब बीसी लाइन पास कहां से होती है, 20,25 से डी से पास हो रही है बीसी लाइन, है ना। तो अगर हम इसके लिए लिखें लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम लिखें, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, ठीक है। तो देखो बीसी लाइन पास कहां से होती है, x1 y1 की बात करें बीसी लाइन के लिए,
20,25 बन जाएगा, यहाँ से पास हो रही है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। लिखते हैं m इक्वल टू कितना आया, इसको मैं m बोलता हूँ, m इक्वल टू -1 आया। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 25 है हमारा, m -1 है, एंड दिस इज x माइनस x1 कितना है 20 है। यहाँ से हमारी बीसी लाइन की इक्वेशन हमको मिल जाएगी, जो कि होगी x प्लस वाई माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ये हमें इक्वेशन मिल गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए, अब बात करते हैं स्लोप ऑफ ओ ई। ठीक है, स्लोप ऑफ ओ ई, स्लोप ऑफ ओ ई निकालते हैं पहले। स्लोप ऑफ ओ ई, ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 माइनस 10। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। और अगर मुझे स्लोप ऑफ एसी लिखना है, स्लोप ऑफ एसी लिखना है, तो मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ एसी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नेगेटिव में, स्लोप ओई के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो हम इसको 2 बोलेंगे, एसी इक्वल टू 2 मिलेगा हमको। अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ एसी लिखना है, इक्वेशन ऑफ एसी, एसी लाइन के लिए देखो कहां से पास हो रही है, एसी लाइन 8,16 से पास हो रही है। इसको हम लोग x1 y1 बना देंगे एसी का। ठीक है, तो इससे हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन के लिए क्या लिख रहे थे हम लोग, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना। तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा। और इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से वी विल गेट, ये हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं स्लोप किसकी, स्लोप ऑफ ओ एफ की। स्लोप ऑफ ओ एफ, ओ एफ के स्लोप की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 15 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 8 माइनस 10, 8 माइनस 10। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 6y माइनस 2, जो कि हो जाएगा हमारा माइनस, जो कि प्लस का 3 बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ ओ एफ तो प्लस का 3 हो गया। पर अगर मुझे लिखना है स्लोप ऑफ ए बी, अगर मुझे लिखना है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल माइनस का 1/3 आ जाएगा, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी मिला आपको। और ए बी लाइन कहाँ से पास करती है, 8,9 से पास करती है। हम वो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी की इक्वेशन, इसके लिए x1 y1 क्या हो जाएगा, ए बी के लिए ये हो जाएगा 8,9। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और ये हमारा m है ए बी लाइन के लिए। इसको अगर हम इस इक्वेशन को अगर सारी वैल्यू रखें और सॉल्व करें तो हमें मिलेगी लाइन ऑफ इक्वेशन x प्लस का 3y इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 30 जिसे हमने बोला है। इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो हमें 3 इक्वेशंस मिल गई है, 3 की 3 इक्वेशंस। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ले रहे हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ले रहे हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम लोग एसी और बीसी इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं, है ना। तो देखो इसको करते हैं सॉल्व। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी x प्लस का y इज इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर 2 था हमारा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 15 मिल जाएगा। x इक्वल टू 15 रखेंगे, y इक्वल टू हमें 30 मिल जाएगा। मतलब c के कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें, यहाँ से क्या मिलेंगे 3,30। ठीक है, अब देखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, देन ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को अगर हम सॉल्व करें तो देखो 1 तो x प्लस वाई
इक्वल टू 45 था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 45, और थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस का 3y इक्वल टू 35, ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, तो मतलब ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, जो बी मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें माइनस 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 पर 2y इज इक्वल टू 10 मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू माइनस का 5 मिल जाएगा, y इक्वल टू माइनस 5 मिला। x निकालेंगे तो x इक्वल टू 50 आ जाएगा। मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरा पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, बी कोऑर्डिनेट आ गए 50 कोमा -5, ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को सॉल्व, है ना। लिखते हैं और सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और देखो जब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें मतलब ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, तो हमें ए मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, वहां से हमें क्या मिलेगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है 2x, और ये 2 इंटू एक्स, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जाएगा। यहाँ से माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 70, तो y इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, y इक्वल टू 10 आया, और y इक्वल टू 10 रखेंगे तो x इक्वल टू 5 हमें मिलेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो a है, a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 5,10, हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाले। ठीक है ना, हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाले, तीनों कोऑर्डिनेट्स, तो जो हमने ट्रायंगल इनिशियली लिया था, जो हमने ट्रायंगल इनिशियली लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल हमने लिया था, हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता चले हैं। इन कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। अगर मैं ए इज इक्वल टू लिखूँ तो मुझे पता चला है कि ए इज इक्वल टू कितना आया है मेरा, 5,10 आया है। ठीक है, बी इज इक्वल टू कितना आया है, ए इज इक्वल टू है 15 माइनस का 5, एंड सी इज इक्वल टू कितना आया है बच्चों, क्या आया है 15,30। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।